नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में सूरह माऊन में फरमाया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'्उल यतीम वला यहुज़्ज़ु वला तुआमिल मिस्कीन। क्या आपने उस शख्स को देखा जो रोज़े जज़ा को झुठलाता है, वो यतीम को धक्के देता है और मोहताज को खाने की तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। और ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है, हलाकत है जो अपनी नमाज को भुला बैठे हैं, जो ऐसे हैं कि नमाज के जरिए रियाकारी करते हैं और ज़कात और मामूली चीज़ भी लोगों को देने से मना कर देते हैं। और इसी तरह सूरह बकरा में फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व यक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। आप क्या कर रहे हैं? और वो लोग जो ईमान लाते हैं, जिनको कुरान की तिलावत पक्का यकीन होता है, तो वो नमाज जवाब मिलता है पढ़ने में आपको। जो भी अल्लाह ने कैसे पढ़ते पढ़ के बताइए अच्छा। करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम कैसे पढ़ ले? जगह जगह हुकूकुल इबाद का हमें तरगीब अच्छा दी है ताकि ठीक है, हम पढ़िए जैसे पढ़ लेते हैं। इसको हुकूकुल इबाद को ना भूलें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ना कुरान की माशाल्लाह तफसीर है। यार 2 अगर हम इयर्स उनकी के हैं, सीरत को लेकिन देखें उनको तो हमारे अल्लाह अंदर की तरफ इस्लाम से की बात कुरान आ से बड़ी जाएगी मोहब्बत है इंशाअल्लाह उनको। ताला। हमने जैसे कि आपको बताया गॉड गिफ्ट है छह एक सिफात के तरह बारे से। में। अब उसमें ये पहला इनका ईमान, गेम है, दूसरा है मतलब नमाज, जैसे तीसरा बच्चों का है होता इल्म है, जिक्र और बच्चे चौथा है खेलते इकराम हैं मुस्लिम। तो आज उनको आपको जो है ना इकराम इसी मुस्लिम में के बारे जो में बताना है। इंजॉय करते होंगे। काफी कुरान पढ़ना दिन में इनको हम बहुत आपको मज़ा आता है। आपसे कुछ बात करते हैं, दुआ इसलिए करिए क्योंकि कि हम ये थोड़ा बहुत सुने। हम वैसे रोज बड़े भी होके आपको अल्लाह ताला भेज इनसे सकते खूब हैं कुछ ना काम कुछ, ले। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग इंसान थोड़ा सुने और अमल के आलम साथ इस्लाम के लिए बहुत उसके बड़े अंदर मतलब अमल लाने अल्लाह की ताला कोशिश उनसे करें। सिर्फ बड़े बड़े सुने नहीं काम कि ले, सुन के एक के बाद दुनिया और एक चीज आखिरत में सुनी और कामयाबी भूल आता गए। फरमाए। नहीं, अब ये सोचना है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, कैसे अपनी लाइफ कितनी में इसको मेहनत कर लाने रहे की हैं आप, कोशिश तो करना बहुत है मेहनत कर कि रहे हैं ये तिलावत अमल करते एक करते ऐसा इतने अमल है छोटे से इकराम बच्चे। वाला जो हुस्न इखलाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 वाला। इयर्स अगर का किसी ने बच्चा तिलावत कर किसी रहा ने है अपना माशाल्लाह से। लिया तो उसको समझ लो इतना बहुत पसंद खुश है नसीब है। तिलावत करना अल्लाह की हाँ, तरफ से, कोई उसको इंसान इतना ऐसा कर शौक़ सकता है है कि आप तिलावत का। पूरी जिंदगी रोजा अल्हम्दुलिल्लाह रखे, चाहे कि जिस तरह कितनी भी बच्चे जो है गर्मी मोबाइल हो, में लगे पूरी रहते हैं, तो जिंदगी वो रोजा ही रखे। मेरा याया क्या कोई माशाल्लाह इंसान से ऐसा कर सकता कि पूरी हर जिंदगी वक्त जो पूरी है रात वो जाग के मोबाइल की जगह उनके इबादत हाथ में ये रहता है। इबादत करता रहे। तो ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग रोज है। रोजा रखे दिन में और रात भर जाग के इबादत करे, तो ऐसा अल्लाह ताला कोई से कर दुआ सकता है है? कि अल्लाह पाक सब लेकिन को ऐसे हमारे बच्चे नबी करीम हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याफ्ता हों इरशाद का सबके मफ़हूम बच्चे, है कि इंसान अपने और हुस्न आगे इखलाक की वजह से आने वाली ऐसे नस्लों लोगों, को ऐसे अल्लाह ताला मर्तबे को बहुत पा अच्छा लेता बना है दे कि जैसे जो कि दिन में आने रोजा वाली रखने नस्लों को वाला और संभाले रात भर अल्लाह की इबादत करने वाला। कि जो कि तो मोबाइल की सोचिए और सोशल कितना मीडिया की वजह वजन, से जो जितने भी बर्बादी नेकियां हैं उनमें सबसे अपनी ज्यादा नस्लों की वजन हो हुस्न रही है, इखलाक का है। और इन सब को बचाने के लिए इसी अल्लाह ताला चीज में किसी सबसे न किसी ज्यादा को तैयार कमजोर है। करे, उनमें से मोहम्मद क्योंकि मेरी याया को प्यारी भी बहनों, तैयार जब करे। हम नमाज अल्लाह पढ़ते ताला हैं तो अपने दीन अपने का लिए काम पढ़ते ले हैं, और रोजा दुनिया रखते हैं तो आखिरत की अपने पेट में रखते हैं, कामयाबी ज़कात अता देते हैं फरमा अपने दे। मुसलमान भाइयों को देते हैं, और हज करते हैं ऐसी जगह जहाँ कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता है। अगर हमारे मामलात अच्छे हों तो गैर मुस्लिमों से हमारे मामलात होते हैं, जो दीन से दूर हैं मुसलमान भाई, वो भी उनसे भी हमारे मामलात होते हैं। माशरत हमें सीखना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमने माशरत नहीं सीखी। हम जब दीन में दाखिल होते हैं तो बस अपने गेटअप को चेंज कर लेते हैं कि हाँ अब हम दीनदार दिखने लगे। नहीं, हमें अपने आप को अंदर से बदलना है। क्या होता है कि अक्सर देखा गया है कि जैसे हम कल तक नमाज नहीं पढ़ते थे, आज हमने नमाज पढ़ना शुरू किया, आज ही जितने भी बेनमाजी हैं उनको जहन्नमी समझना शुरू कर दिया। कल तक हम पर्दा नहीं करते थे, आज हमने पर्दा करना शुरू किया, और आज जितनी भी बेपर्दा औरतें हैं उनको जहन्नमी समझना शुरू कर दिया। कल तक हम वही सब गुनाह करते थे, वही सब बुराइयां हमारे अंदर मौजूद थे, लेकिन हमने आज ही हम ये सब बुराइयां हमने गुनाह छोड़े और आज हमने
जितने भी लोग उन्हें गुनाह कर रहे हैं उनसे नफरत और उनको क्या कर रहे हैं समझना शुरू कर दिया। ये हुस्न इखलाक नहीं है। हुस्न इखलाक ये है कि इंसान गुनाह से नफरत करे, गुनहगार से नफरत नहीं करना है। गुनहगार तो एक बीमार की तरह है, उससे तो हमदर्दी करना चाहिए कि किसी तरीके से उसको जो है अपने अमल के जरिए इस तरीके से हुस्न इखलाक के जरिए कि वो क्योंकि हमारा दीन नंबर 1 प्रोडक्ट है, लेकिन हम उसको पेश नहीं आप क्या कर रहे हैं? जिसकी वजह से हमारा दीन बदनाम हो कुरान गया की है। तिलावत दुनिया में इस्लाम मुसलमानों की इमेज इतनी सवाब खराब मिलता हो है गई पढ़ने में आपको। अगर हमारे नबी करीम कैसे सल्लल्लाहु पढ़ते अलैहि पढ़ते वसल्लम बताइए की सीरत अच्छा। अपना ले तो देखो आज हमारे जिंदगी में कैसे हमारे पढ़ रहे? इस्लाम में लोग दाखिल होना शुरू हो जाए, क्योंकि अच्छा दीन जो ठीक है, पढ़िए हमारा जैसे पढ़ लेते हैं। कैसे फैला है, तलवार के बल पे थोड़ी ना फैला है, वो तो हुस्न इखलाक की वजह से फैला है। माशाल्लाह ये आयत 2 इयर्स के हैं, लेकिन उनको अल्लाह की तरफ से कुरान से बड़ी मोहब्बत है, उनको गॉड गिफ्ट है एक तरह से। अब ये इनका गेम है, मतलब जैसे बच्चों का होता है, बच्चे खेलते हैं तो इनको जो है ना इसी में जो इंजॉय करते हैं, ये कुरान पढ़ना इनको बहुत मज़ा आता है। दुआ करिए कि ये बहुत बड़े होकर अल्लाह ताला इनसे खूब काम ले, आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़े, मतलब अल्लाह ताला उनसे बड़े बड़े काम ले, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं तिलावत करते करते, इतने छोटे से बच्चे 2 इयर्स का बच्चा तिलावत कर रहा है माशाल्लाह से। उसको इतना पसंद है तिलावत करना, अल्लाह की तरफ से उसको इतना शौक़ है तिलावत का अल्हम्दुलिल्लाह। कि जिस तरह बच्चे जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मेरा याया माशाल्लाह से हर वक्त जो है मोबाइल की जगह उनके हाथ में ये रहता है, तो ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। तो यहाँ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको ऐसे ही बच्चे हिदायत याफ्ता हों, सबके बच्चे आगे आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला बहुत अच्छा बना दे, कि आने वाली नस्लों को संभाले, कि जो कि मोबाइल की और सोशल मीडिया की वजह से जो बर्बादी अपनी नस्लों की हो रही है, उन सबको बचाने के लिए अल्लाह ताला किसी न किसी को तैयार करें, उनमें से मोहम्मद याया को भी तैयार करें। अल्लाह ताला अपने दीन का काम ले और दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फरमा दे। तो ये याद रखना चाहिए हमें कि ईमान और तकब्बुर का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ही तकब्बुर आता है ईमान चला जाता है। तो हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने कि हम अगर हमसे कोई नेकी हम कर रहे हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कि क्या मालूम कि ऐसा ना हो कि ये हमें ये फिक्र करना चाहिए कि हमारी नेकी कबूल हो भी रही है कि नहीं हो रही, ये फिक्र करना चाहिए। क्योंकि एक मोमिन की पहचान ये है कि वो अपने आप को गुनहगार समझता है, अगर अपने आप को हकीर समझता है। क्योंकि एक मोमिन की पहचान ये है कि जब वो एक छोटे से गुनाह को भी एक पहाड़ समझता है, जैसे वो उसके ऊपर गिरा जा रहा है, पहाड़ उसके नीचे वो दबा जा रहा है, और फाजिर अपने पहाड़ जैसे गुनाहों को भी एक मक्खी के पर की बराबर समझता है कि मैं ऐसे झाड़ दूंगा। तो क्या हमारा यही हाल नहीं है कि हम अपने गुनाहों को बहुत छोटा समझते हैं और अपने दीन की जो टूटे फूटे दीन को अपना दूसरों से बेहतर समझते हैं? तो नहीं है, हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हमें फिक्र करना है कि हमारे नेकियां करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल के ले जाना, बचा के ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि तुम जानते हो हमारी उम्मत के मुफलिस कौन है? तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह बता दीजिए। उन्होंने कहा कि सहाबा इकराम ने कहा हम लोग तो उनको ही मुफलिस समझते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कोई कुछ कुरान की तिलावत नहीं है, जो हर तरह से माली तरीके से परेशान है, सवाब मिलता है पढ़ने में आपको। मुफलिस तो उन्होंने कहा कैसे पढ़ते पढ़ के बताइए अच्छा। होगा जिसके पास रोजा, नमाज, कैसे पढ़ लें और ज़कात और तमाम अच्छा ठीक है, पढ़िए जैसे पढ़ लेते हैं। सारी चीजें उसके पास
मौजूद होंगी आखिरत में, और वो जब वहाँ पे पहुँचेगा और उस वक्त जो है क्या माशाल्लाह ये होगा आया 2 कि इयर्स उसने के किसी हैं, का लेकिन दिल उनको दुनिया में दुखाया अल्लाह था, की किसी तरफ को से गाली दी कुरान थी, से बड़ी किसी को कत्ल मोहब्बत है किया था, उनको, किसी के ऊपर तोहमत लगाई गॉड थी, गिफ्ट है किसी को एक तरह से। परेशान अब किया था, ये इनका किसी का हक गेम है, मारा मतलब था, जैसे तो बच्चों का सब होता है, लोगों को उसका बच्चे वो खेलते हैं तो अमल इनको दे जो है ना दिए इसी जाएंगे, में और उसके बाद भी इंजॉय अगर करते हैं अमल ये। कम पड़ गए तो कुरान जो पढ़ना इनको जो बहुत मज़ा आता है। मुतासिरीन है उनके गुनाहों दुआ को करिए कि उसके ये ऊपर लाद बहुत दिया जाएगा, बड़े सोचिए, होके अल्लाह ताला इनसे खूब और उसको काम ले। जहन्नुम के नजर कर दिया जाएगा। आलम सोचिए आज हम अपनी इंसान नेकी कमा आलम नेकी करते इस्लाम हैं के लिए इसलिए कि हमें बहुत बड़े आखिरत में मतलब काम आए, अल्लाह ताला लेकिन उनसे क्या होगा उस वक्त बड़े अगर बड़े हमने काम किसी ले, का दिल दुखा दिया है तो दुनिया और हमारी आखिरत नेकी में कामयाबी अता उसके पास फरमाए। पहुंच जाएगी। ऐसा होता है अक्सर जब इंसान किसी से कितनी नफरत मेहनत करता कर रहे है हैं तो आप, तो छुप के बहुत उसकी मेहनत गीबत कर रहे करता हैं है, तिलावत वो करते सोचता करते है इतने हम उसकी छोटे से बेइज्जती बच्चे। कर रहे हैं, हम उसको जलील कर रहे हैं, 2 और इयर्स का बच्चा जाहिर सी तिलावत बात है कर रहा है जिससे नफरत माशाल्लाह से, करता है वो उसको उसको इतना पसंद है उसी की गीबत तिलावत करता है। करना अल्लाह की तरफ से, उसको लेकिन इतना वो ये नहीं शौक़ है समझता है तिलावत कि का। हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना, उसका नहीं कि नुकसान कर जिस रहे तरह हैं बल्कि बच्चे जो उसका है तो फायदा मोबाइल कर में रहे लगे हैं। रहते हैं, तो क्यों? क्योंकि मेरा जिस याया वक्त माशाल्लाह से नफसी का आलम होगा, जब माँ हर बच्चे वक्त को जो है तरफ नहीं देखेगी, मोबाइल की जगह बेटे उनके हाथ में ये बाप रहता की है, तरफ नहीं देखेंगे, बीवी शौहर की तो तरफ ये नहीं अल्लाह की देखेगी, तरफ से ब्लेसिंग सबको है। अपनी अपनी पड़ी होगी उस वक्त। तो एक यहाँ एक अल्लाह ताला नेकी से दुआ है कि इंसान अल्लाह सोचेगा पाक कि हम किसी सबको को न ऐसे दे, मेरी बच्चे नेकी हिदायत हमें मिल जाए। याफ्ता एक हों, जर्रा सबके बराबर बच्चे भी नेकी सोचेगा कहीं से हो तो वो भी आगे हमारे आने नामे में रख वाली दी जाए, नस्लों ताकि को हम अल्लाह ताला किसी बहुत तरीके से अच्छा बना दे, इस जहन्नुम से बचे कि जन्नत में आने पहुंचे। वाली उस नस्लों को वक्त हमारी संभाले, नेकी जो हमने किसी की गीबत की होगी, कि हमारे जो कि अमाल जो मोबाइल हमने की कमाए और थे वो सोशल मीडिया उस की वजह इंसान से को दे जो दिए जाएंगे बर्बादी जिससे हम नफरत अपनी करते थे, नस्लों जिसकी हम की हो गीबत रही करते है, थे, उसको दे दिए जाएंगे। उन सबको तो बचाने के सोचिए लिए अल्लाह हमें ताला क्या किसी न क्या किसी को तैयार करे, उनमें से इन सब मोहम्मद याया चीज़ों को पे भी हमें तैयार करे। समझना है, हमें अल्लाह इकराम ताला की अपने दीन का हकीकत को अल्लाह काम ले ताला से मांगना और है, दुनिया आखिरत की सीखना है, और कामयाबी जो अता जो फरमा दे। कमी अपने अंदर अगर है किसी चीज़ की, अगर हमारे अंदर ईमान की कमी है तो हम ईमान की दावत दें, जिस चीज़ की कमी है उसकी दावत दूसरों को दें। किसी को दावत देने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत नेक हैं इसलिए दावत दे रहे हैं, बल्कि दावत देने से ये होता है वही सिफत अपने अंदर आना शुरू हो जाती है। अगर हमारा ईमान कमज़ोर है हम लोगों को ईमान की दावत दें, अगर हमारी नमाज में मन नहीं लगता हम लोगों को नमाज की दावत दें, अगर हमारा इल्म हासिल करने में मन नहीं लगता हम लोगों से इल्म हासिल करने की दावत दें, अगर हमारा मन नहीं लगता है कि हम जिक्र करते नहीं हैं अल्लाह ताला के तो हम लोगों को जिक्र की दावत दें, और अगर हमारा इकराम हमारा इखलाक खराब है तो हम लोगों को हुस्न इखलाक की दावत दें, ताकि हमारा उसकी बरकत से, दावत की बरकत से वो चीज़ हमारे अंदर आ जाए। ये सोच के हम लोगों को दीन की दावत दें और अल्लाह ताला से रो रो के हकीकत मांगे ये कि अल्लाह हमारी भी सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हो जाए, हम सहाबा इकराम जैसी हो जाए। किस तरह सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की थी। जंग तबूक के वक्त जब एक सहाबी थे जिनके चचा भाई वहाँ पे थे और वो उनको पानी पिलाने के लिए पहुंचे तो देखा कि बराबर में एक सहाबी थे जिनका हशाम नाम था, वो आह कर रहे थे। उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि उनको पहले पिला दो, और फिर जब उनके पास पहुंचे तो उन तीसरे सहाबी वहाँ लेटे हुए थे और जख्मी हालत में उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि उनको पहले पिला दो, और जब वो वहाँ पहुंचे तो तोड़ चुके थे, शहीद हो चुके थे। फिर वो हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए तो देखा वो भी शहीद हो चुके थे। फिर अपने चचा सवाब मिलता है पढ़ने में आपको, शहीद हो चुके थे। कैसे पढ़ते बताइए। अच्छा शहादत का जाम नोश फरमा चुके थे। सोचिए इस हालत में जब इंसान को जागने का वक्त होता है कि किस तरह बेहोशी की हालत होती है, किस तरीके से, लेकिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, उस वक्त भी मरते दम तक आखिरी सांस तक इत्तिबा की। माशाल्लाह याया 2 इयर्स के हैं, लेकिन उनको अल्लाह की तरफ से कुरान से बड़ी मोहब्बत है उनको, गॉड गिफ्ट है एक तरह से। अब ये इनका गेम है, मतलब जैसे बच्चों का होता है, बच्चे खेलते हैं तो इनको जो है ना इसी में इंजॉय करते हैं ये। कुरान पढ़ना इनको बहुत मज़ा आता है। दुआ करिए कि ये बहुत बड़े होके अल्लाह ताला इनसे खूब काम ले। आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़े, मतलब अल्लाह ताला उनसे बड़े बड़े काम ले, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। उसको भी कोशिश करके टाइम निकाल के सुन लीजिएगा। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं तिलावत करते करते इतने छोटे से बच्चे। चाहते हैं कि हमारे अंदर धीरे धीरे अमल आ जाए। 2 इयर्स का बच्चा तिलावत कर रहा है माशाल्लाह से।
اس کو اتنا پسند ہے تلاوت کرنا اللہ کی طرف سے، اس کو اتنا شوق ہے تلاوت کا الحمدللہ، کہ جس طرح بچے جو ہے موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو میرا یایا ماشاء اللہ سے ہر وقت جو ہے موبائل کی جگہ ان کے ہاتھ میں یہ رہتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ایسے بچے ہدایت یافتہ ہوں، سب کے بچے، اور آگے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا بنا دے، کہ آنے والی نسلوں کو سنبھالے، کہ جو کہ موبائل کی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بربادی اپنی نسلوں کی ہو رہی ہے، ان سب کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو تیار کرے، ان میں سے محمد یحییٰ کو بھی تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے اور دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ نماز بھی صحیح کرنی ہے، ایمان درست کرنا ہے، نماز صحیح کرنی ہے، اور اپنے جو ہے علم حاصل کرنا ہے، اور ذکر اللہ تعالیٰ کا ہر وقت کرنا ہے، اور اکرام والی صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بار آپ کو اخلاص نیت اور پھر اس کے بعد دعوت تبلیغ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم گنہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی جو نیکیاں ہیں ان کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔